बहुत सी हेल्थ इश्यू से मैं काम कर चुकी हूँ। एंड अब जो मिशन है मेरा वो ये है, टू क्रिएट आर्मी ऑफ वुमेन्स, सो दैट हर घर में एक ऐसी वुमेन क्रिएट हो जो अपने घर की प्रॉब्लम्स को इजीली सॉर्ट आउट कर सके। अगर किसी को लूज मोशंस घर पे लगी है तो आपको मेडिकल स्टोर पे नहीं जाना है ये ढूंढने के लिए कि कौन सी मेडिसिन बच्चे को देनी है या घर पे किसी को देनी है। यू हैव योर किचन एज अ फार्मेसी, हम उसको यूज करेंगे। और वो टिप्स एंड ट्रिक्स एवरी मास्टर क्लास में कुछ ना कुछ शेयर होते जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप अपने घर की रूट बन के अपने घर की हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले खुद की हेल्थ को इंप्रूव करेंगे, बिकॉज यू आर द रूट ऑफ योर हाउस। That's why I'm focusing most of the women all over India, all over world, so that वो इन चीजों में आए, अवेयर हो और काम करें। Nowadays most of the women, चाहे वो हाउसवाइफ भी हम अगर बोले तो हाउसवाइफ भी फ्री नहीं है। एवरी वुमेन इज वर्किंग। एंड पहली चीज, एवरी वुमेन इज वर्किंग। सेकेंड चीज, एवरी वुमेन इज अ डाइटिशियन। अपने घर की वो खुद डाइटिशियन है, उसको पता है अगर बच्चा है तो बच्चे को खाना कैसे खिलाना है। सारा दिन माइंड में चलता रहेगा, कुछ हेल्दी खिला दो, कुछ हेल्दी खिला दो। हस्बैंड को क्या खिलाना है, मदर इन लॉ को क्या खिलाना है, मतलब पेरेंट्स को क्या देना है। हम लोग इस ऐसी स्टेज में आ जाते हैं कि हमारे बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं और पेरेंट्स हमारे एज हो रहे होते हैं, और हम लोग बीच में एक आ जाती है कैटेगरी, ना हम यंग्स में आ जाते हैं ना ही हम ओल्ड में आते हैं। तो सबसे ज्यादा हरास कौन होता है, हम लोग। क्योंकि सबकी केयर करते करते हम कहीं ना कहीं अपने आप को भूल जाते हैं, और उसमें और बेस्ट तरीके से हम लोगों की हेल्प नहीं कर पाते। जिससे क्या होता है, घर का एनवायरनमेंट खराब होता है, और फिर फ्रस्ट्रेशन आती है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हम चीजें ट्रैक पे क्यों नहीं रख पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो ये सब चीजें हम इन मास्टर क्लास में सीखेंगे। आज इसका इंट्रोडक्शन होगा, एंड नेक्स्ट मास्टर क्लास में आप जैसे जैसे मुझे अपना इंटरेस्ट शो करते जाएंगे इस मास्टर क्लास को, और हम बड़े लेवल पे लॉन्च करते जाएंगे। नाउ इट्स अप टू यू। अभी क्या है कि 12 साल में मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है कि डाइटिशियंस आर नोन ओनली फॉर वेट लॉस। आप लोगों से भी सबने यही सुना सोचा होगा, जब भी वेट गेन होता है डाइटिशियंस माइंड में आती हैं फॉर वेट लॉस और वेट गेन। लेकिन अगर कोई हेल्थ इशू आता है, फॉर एग्जाम्पल स्किन का इशू, हेयर फॉल का इशू, या कोई हेल्थ का इशू, थायराइड, बीपी, शुगर, या फैटी लिवर के इश्यूज हैं, मेंसेस के इश्यूज हैं, इनफर्टिलिटी के इश्यूज हैं, सबसे पहले माइंड में कौन आता है, हरिता? हु केम्स फर्स्ट इन योर माइंड अगर आपकी हेल्थ इश्यूज में आती? डॉक्टर। डॉक्टर। Yes. Now gone are the days. Now the dietitians, they are not only dietitians, they are disease management experts. They are disease management experts because we guide you how to manage your body, how to manage how to manage your lifestyle to maintain good health. Because जब प्रॉब्लम्स आती हैं उस टाइम पे मेडिसिन डेफिनेटली काम करती हैं, बट जब प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है वो एक ओवरनाइट तो प्रॉब्लम्स नहीं आती। इट टुक सम टाइम। अगर किसी को थायराइड हुआ है तो वो वन नाइट में तो नहीं हुआ, एक ही रात में तो नहीं हो गया, उसको टाइम लगा है, 3 years, 4 years, 5 years। कुछ मेंटल इश्यूज रहे हैं, कुछ ट्रॉमाज रहे हैं, कुछ नरिशमेंट की दिक्कत रही है, तभी आई है। तो जब प्रॉब्लम आती है, ऑब्वियसली उस टाइम पे तो हमें मेडिसिन चाहिए, लेकिन उनको मैनेज करने के लिए व्हाट यू वांट डाइटिशियंस, यू वांट न्यूट्रिशनिस्ट। So that's why now I have started the mission for this master class, so that आप लोग उस चीज से अवेयर हो जाएं कि कैसे इसको ट्रैक पे ला सकते हैं। Now in this 12 years I am charging good amount to my patients. Some of patients come to me, अब वो मेरी पेमेंट सुन के मुझे ज्वाइन नहीं कर पाते। ठीक है, इस मास्टर क्लास का रीजन क्या है वो मैं बताने वाली हूँ। अब उसका रीजन क्या है, जब उन्होंने मेरा पैकेज सुनते कि ज्वाइन नहीं कर पाते, क्योंकि मैं माइंड पे काम करती हूँ, माइंड सेटअप पे काम करती हूँ। बिकॉज आपके पास अगर डाइट प्लान है, यूट्यूब भरा हुआ है डाइट प्लान के साथ, एम आई राइट? चैट जीपीटी इज देयर एंड यू पीपल आर सो प्रो इन ऑल दीज थिंग्स टू यूज चैट जीपीटी। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, चैट जीपीटी इज चैट जीपीटी, दैट इज नॉट योर डॉक्टर और एल। प्लीज डोंट ट्रस्ट चैट जीपीटी। ठीक है, वो आपको बाजरा लंच में भी दे देगा
और बाजरा डिनर में भी दे देगा। ठीक है, ये सब चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब कई लोग होते हैं अफोर्ड नहीं कर पाते, इसके साथ मैं फेस योगा भी देती हूँ, ठीक है, जो एंटी एजिंग का काम करता है। ठीक है, अब जब अफोर्ड नहीं कर पाए तो मेरे मन में गिल्ट रहता है कि आई एम हियर टू अर्न मनी, डेफिनेटली एवरीबडी इज अर्निंग मनी नाउ डेज, दे वांट मनी। ठीक है, बट फॉर दैट पीपल जो करना चाहती है लेकिन कर नहीं पा, फॉर देम आई हैव स्टार्टेड दिस मास्टर क्लास एंड दिस इज टोटली फ्री। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन ओवर हियर एंड टिप्स एंड ट्रिक्स डेफिनेटली आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, समटाइम्स मैं यहाँ पे हेल्थ के टॉपिक्स लेके आऊंगी, समटाइम्स मैं यहाँ पे आपकी स्किन के इश्यूज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मतलब यू नेम द प्रॉब्लम एंड वी विल डिस्कस ओवर हियर एंड दिस इज योर प्लेटफॉर्म। एंड द रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल। जो लोग मिस कर जाएंगे दे कैन watch the recording over there on my YouTube channel, or you can share these videos with your loved ones. ठीक है, अब ये क्या इनडायरेक्ट हेल्प है, इट्स अ सोशल वर्क, यू कैन से इनडायरेक्ट। अगर कोई मनी से नहीं इसको अफोर्ड कर सकता तो बाय दिस वे यू कैन अफोर्ड, बिकॉज मार्केट में इतनी नॉलेज है, इतनी ओवरवेलमिंग हो चुकी है, आप लोगों को आइडिया ही नहीं होता क्या करना है। अगर सिंपल सी हम बात करते हैं, बच्चे को या घर में किसी को भी लूज मोशंस लगते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? हरिता, कैन यू प्लीज आंसर? We generally give that dahi with methi seeds, that and try to feed in more dahi. फॉर एग्जाम्पल किसी को लूज मोशंस बहुत क्रॉनिक लगी हुई है तो क्या उसको दही डाइजेस्ट करेगा? Or maybe treat with more liquids. इमीडिएट उसको बंद करने के लिए क्या कर सकते हैं? Maybe again a medicine. मेडिसिन आ गई। ओके, वंदना जी, थैंक यू हरिता। मैम मैं ब्लैक टी विथ 2-3 ड्रॉप्स लेमन देती हूँ तो लेमन, तुरंत बंद हो जाता है। दिस इज द बेस्ट वे। सुरभि, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। मैम कृष्णा मिक्सचर आता है, एक छोटी सी मेडिसिन होती है, वो दे देती हूँ मैं तो। मेडिसिन, अगेन मेडिसिन, ओके ओके। प्रज्ञा, प्रज्ञा, बनाना दे सकते हैं। बनाना, पर व्हाट इफ अगर उसको वॉमिट भी फील हो रहा है तो? आप सोच के देखो, वो कंडीशन को फील करके देखो कि लूज मोशंस लगी हुई हैं और वॉमिट्स आ रही हैं। ये रीजन केस हुआ है रात को मेरे बच्चों के साथ। हम कोकोनट वाटर दे सकते हैं उस केस में। सूटिंग नहीं कर रहा, पी नहीं पाए, इमीडिएट रोकने के लिए। अभी जो वंदना जी ने बताया, दैट इज द एक्चुअल कंकॉक्शन। Okay. Now, these are the tips which I'm going to give in my master classes. That's why the name is master class. The experience I want to share with each and every woman all over the world. Join me and I'll give you the reason and solution. अब रात को क्या हुआ है, अगर मेरे बच्चे को वॉमिट आ रहा है तो मैंने एक कॉन्कॉक्शन रेडी किया है। क्या? राइट, नोट कर लीजिए। 1 कप पानी लेंगे, हाफ स्पून यहाँ पे चाय पत्ती डालेंगे, हाफ स्पून व्हाइट चीनी, बच्चे के केस में थोड़ी चीनी मैंने ज्यादा डाली है मीठा क्रिएट करने के लिए। अब कई लोग मुझे यहाँ पूछेंगे कि मैम चीनी क्यों, वाई व्हाइट चीनी? सॉरी मैम, नवदीप मैम, हाफ स्पून शुगर और हाफ स्पून। हाँ जी रीना जी, मैं भी रिपीट कर रही हूँ। ओके। 1 कप पानी लेंगे, हाफ चम्मच चाय पत्ती, नॉर्मल चाय पत्ती जो होती है, हाफ चम्मच आपकी चीनी रहेगी, एक मोटी इलायची, एक मोटी इलायची, इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे जैसे चाय को बॉइलते हैं। एक उबाला आया, गैस कम कर दिया, 2-3 मिनट के लिए छोड़, जैसे नॉर्मल चाय बनती है ब्लैक टी, इट्स अ ब्लैक टी विद मोटी इलायची, चीनी एंड पत्ती। अब इसको छान लेंगे। जैसे ही आपने इसको छाना, ये ल्यूकवार्म हो जाएगा, उस टाइम इसके अंदर लेमन ड्रॉप्स डालेंगे। ठीक है, अब ये कॉन्कॉक्शन जब आप देंगे, अगर बच्चा है तो उसको 1 से 2 चम्मच दे सकते हो,
3 चम्मच दे सकते हो। 1 साल से छोटा बच्चा है तो 2 चम्मच इज मोर देन इनफ। 1 साल से 2 साल का बच्चा है तो 2 से 3 चम्मच दे सकते हैं। उससे बड़ा बच्चा है तो जितना वो ले सके उतना उसको दे सकते हैं, इवन विद द सीनियर सिटीजन्स। अब मैं कैसे समझा सकती हूँ? इन माई फैमिली आई एम ब्लेस्ड विद 2 daughters. I was living with my mother-in-law. She was aged. एंड ये चीज मैंने अपने बच्चों पे भी यूज की है। अब बच्चे एकदम से तो बड़े नहीं हुए। आई हैव अ 16 years old गर्ल, एक दिन में तो वो बड़ी नहीं होगी। तो वो 16 साल मैंने इसको कैसे ट्रीट किया है। सेकेंड वन शी इज 13 years old। अब इन दोनों को कैसे ट्रीट किया है? घर के नुस्खों के साथ ही। मदर इन लॉ जो एज्ड है उनकी कैसी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आती थी, तो उनको कैसे ट्रीट किया था? इन्हीं नुस्खों के साथ। तो ये नुस्खा हर किसी के ऊपर रामबाण का काम करता है। Now, most of the people they used to ask me, मैम व्हाइट चीनी क्या शुगर वाला पेशेंट ले सकता है? इस टाइम पे कोई इशू नहीं आएगा, वन टाइम दे कैन हैव। द मेन रीजन इज जो आपकी स्टमक की लाइनिंग होती है वो उस टाइम पे थिन हो जाती है, जिस वजह से प्रॉब्लम आती है। उस लाइनिंग को मैनेज करने के लिए हमें व्हाइट चीनी डालनी पड़ती है। ना प्लीज अंडरलाइन, इट इज व्हाइट चीनी, रिफाइंड शुगर, नो ब्राउन शुगर, नो शक्कर, नो गुड़। क्योंकि ब्राउन शुगर, शक्कर और गुड़ में क्या है? आयरन। तो वो जो आयरन है वो लूज स्टूल को रोकने नहीं देगा। नाउ दिस इज द कंकॉक्शन टू स्टॉप द लूज मोशंस और वॉमिट इमीडिएटली। इसके बाद उसको मैनेज करने के लिए यू कैन यूज दही विद मेथी, यू कैन यूज दही विद राइस, यू कैन यूज दही विद इसबगोल, कर्ड राइस, वो बात की बात है। ठीक है। नाउ दिस कंकॉक्शन इज फॉर वॉमिट्स ओनली वॉमिट्स। नाउ व्हाट अबाउट लूज मोशंस? अब ये जो कंकॉक्शन बना है बिल्कुल गरम, ध्यान से सुनिए, ये जो कंकॉक्शन बना है अभी जो बनाया है बिल्कुल गरम लेंगे और 1 ग्लास लेंगे जिसके अंदर हमने बहुत सारी आइस डाली है। फॉर एग्जाम्पल एक 1 ग्लास है इतना बड़ा, पूरे ग्लास को आइस देंगे और इसके ऊपर बिल्कुल बॉइल्ड ब्लैक टी डालेंगे। जब आप बॉइल्ड ब्लैक टी डालेंगे तो एकदम से टेम्परेचर चेंज होगा एंड देन इसके अंदर आप डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन और हाफ लेमन मैक्सिमम। आप देखेंगे उसके ना कुछ दाने दाने से बनने शुरू हो जाए। तो कईयों को लगेगा ये क्या हो रहा है, दूध फटता है, तो वो उसकी रिएक्शन हो रही है। ये वाला जो कॉन्कॉक्शन है ये लूज मोशंस में वर्क करता है। पहले वाला कॉन्कॉक्शन वॉमिट्स में वर्क करेगा, दूसरे वाला कॉन्कॉक्शन लूज मोशंस में वर्क करेगा। ठीक है। एज मैटर नहीं करती, डोज मैंने आपको बता दी। अभी रिसेंटली मेरे पास एक किडनी पेशेंट है जिनको हार्ट के भी इश्यूज है। किडनी एंड हार्ट, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। किडनी के पेशेंट को जो मेडिसिन दी जा रही है तो उसको लूज डोज लग। ही आस्क्ड मी, मैम क्या मैं इसको स्टॉप करने के लिए मेडिसिन ले लूं? बिकॉज इन माई काउंसलिंग आई टोल्ड हिम कि आप मेडिसिन में से कुछ बिना नहीं लेंगे। तो सिंपल से एक मेडिसिन मार्केट में आती है रोको, हमारे लोकल एरिया में मिलती है। क्या मैं वो मेडिसिन ले लूं? मैंने बोला नहीं, आप ये कंकॉक्शन ट्राई करेंगे। इमीडिएटली आफ्टर दिस कंकॉक्शन ही इज फीलिंग बेटर। क्या होता है इसके साथ? कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। ये एंजाइम को मैनेज करने में हेल्प करता है आपकी स्टमक के। सो दिस इज द टिप इन दिस मास्टर क्लास टुडे। आई होप ये टिप आपको अच्छा लगा। दोनों सब 2 टिप्स जो मैंने दिए हैं, लूज मोशन एंड वॉमिट्स। और ये बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम है और मोस्टली ये रात को ही एग्जिग्रेट करती है। और जब ये रात को एग्जिग्रेट करे, पहले तो ये कंकॉक्शन दो, फिर भी अगर लगे कि कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन हैव योर एमसेट मेडिसिन। अगर लगता है नहीं कंट्रोल हो रहा है, वैसे हो जाएगा, एमसेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सो दिस इज हाउ योर डाइटिशियंस गाइड यू टू मैनेज योर फूड, टू यूज योर फूड एज अ मेडिसिन। ठीक है। नेक्स्ट, आज की मास्टर क्लास का एजेंडा था कि एक तो आपको टिप्स दे दें, दूसरा जो डाइटिशियंस होती हैं आपके आइडिया के अकॉर्डिंग वो वेट लॉस का हेल्प करती है, जो अभी आप सबने स्टार्टिंग में मुझे बोला। तो हम जो इस मास्टर क्लास का एजेंडा लेके आए हैं वो यही है। चलिए आज वेट लॉस की ही बात करते हैं। अगर वेट लॉस की बात की जाए तो वेट लॉस इज नॉट अबाउट ईटिंग लेस। क्या अभी तक आप लोगों में से जितने लोग हैं, कईयों ने वेट लॉस करने की जरूरत
कोशिश की होगी, यू हैव ट्राइड वंस इन योर टाइम। कैसे किया था सुरभि? कैसे आता है माइंड में कि हमने वेट लॉस करना है? वही चीज मैम, डाइट कंट्रोल करके और डाइट प्लान डाइट कंट्रोल में क्या करते हो? डाइट प्लान लिया था और उसी के अकॉर्डिंग वर्क किया था। 100% तो नहीं हो पाता फॉलो, लेकिन 60-70% फॉलो करके कर लिया था। और डाइट प्लान में क्या करते हो? क्या आपके वही माइंड में? मॉर्निंग में वही स्टार्ट होता है लेमन वो जीरा वाटर से, देन आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड फिर मिड मॉर्निंग स्नैक, और इसी तरह से चलता है वो। ओके, मतलब आपके माइंड में अगर चीज हम क्वेश्चन एक छोटा सा पूछे कि माइंड में क्या चलता है, डाइटिशियंस कैसे डाइट प्लान बनाते हैं? कैलोरी डेफिशिट करके? सब कुछ बैलेंस करते हैं एक्चुअली, कैलोरीज भी एंड प्रोटीन का ज्यादा रहता है थोड़ा, और कार्ब्स भी रहते हैं, बाकी मतलब मैनेज सब कुछ बैलेंस रहता है, ये चीज मुझे लगती है। बिल्कुल। तो हमारे माइंड बल्कि मीन्स मेरा मतलब मुझे ऐसा फील होने लगा है कि डाइट प्लान से सिर्फ ऐसा नहीं हमारा वेट लूज हो रहा है, मतलब हेल्दी, बहुत हेल्दी फील होता है एक्चुअली। उससे वेट उसका तो आना चीज है, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी बॉडी में चेंजेस आते हैं ना, वो बहुत मेजर है, वो चीज वो वो क्यों ज्यादा आते लगती है। हैं, वो चेंजेस क्यों आते हैं, इसका रीजन मोस्टली लोग वेट लॉस के उसने लेके चलते हैं कि कट डाउन द कार्ब्स, कैलोरीज कम कर दो, खाना कम खाना शुरू कर दो। मोस्टली लोग कहेंगे मैडम हम तो कुछ खाते भी नहीं फिर भी मुझे वेट गेन हो जाता है, मुझे हवा भी लगती है तो वेट गेन हो जाता है। सुना है आप सबने? ठीक है। अभी जैसे सुरभि ने बोला कि हाँ ये अब डाइटिशियन बहुत अच्छी है, अच्छी बात है, उन्होंने प्रॉपर उनको गाइड भी किया है, दैट्स व्हाई इट्स देयर इन हर माइंड कि वेट लॉस इज एक्चुअली अ कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। सबसे बड़ी चीज क्या होती है? न्यूट्रिशन को कंप्लीट करना, बैलेंस्ड फूड को देना। तो जब हम एज अ लेमैन कॉमनली यूट्यूब से देख के भी वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं तो हम कैलोरी डेफिसिट पे जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट कैलोरी डेफिसिट, इट्स अबाउट बैलेंसिंग योर हॉर्मोन्स एंड हाउ द हॉर्मोन्स कैन बी बैलेंस। अब यहाँ पे भाई मेरे साथ मेल्स भी यहाँ पे हमारे ग्रुप में हैं, तो मेल्स कहेंगे अच्छा नहीं नहीं ये तो सेशन ही फीमेल्स का चल रहा है, हमें यहाँ पे क्या सेशन लेना। सबसे पहली बात, आपके घरों में भी फीमेल्स हैं तो उनके लिए सेशन लेना है। दूसरी बात, हॉर्मोन्स तो आपके अंदर भी है, हॉर्मोन्स तो हर ह्यूमन बीइंग के अंदर है, एनिमल्स के अंदर भी है ना। हॉर्मोन्स तो सबके अंदर है, तो हम सबके हॉर्मोन्स को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। एंड न्यूट्रिशन किस फॉर्म में? इन अ बैलेंस्ड फॉर्म। अगर आप न्यूट्रिशन को अप एंड डाउन करेंगे तो आपके हॉर्मोन्स अप एंड डाउन होंगे, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा और आप वेट लॉस नहीं कर पाए, और होता भी नहीं। क्योंकि सबसे अच्छा मेडिसिन तो ये तरीका है वेट लॉस करने का, आपका माइंडसेट। जब तक आपका माइंडसेट नहीं होगा, फोकस नहीं होगा, आप वेट लॉस नहीं कर पाए। ठीक है। अब बैलेंस फूड की बात की, जैसे भी सुरभि ने बात की है, बैलेंस फूड में हम क्या लेके आते हैं? एक प्रोटीन अच्छा हमारा होना चाहिए, कार्ब्स सिंपल ना होके हमारे पास कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, अच्छे कॉम्बिनेशन में होने चाहिए। बिकॉज अगर बिल्कुल भी कार्ब्स आप कट कर दोगे आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं आएगी। दे आर द एनर्जी सोर्सेज, एक्चुअली दे आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। और सबसे पहले हम कार्ब्स ही कट डाउन करते हैं। आप हर चीज को बैलेंस करके चलेंगे तो डेफिनेटली आपके हॉर्मोन्स भी बैलेंस, राइट। इसके अलावा आज हम ये बात करेंगे, एक तो हमने वेट लॉस की बात की है, दूसरा कम खाने से वेट लॉस नहीं होता। ठीक है, लोगों का पहली डाउट रहता है कि कम खाने से वेट लॉस होता है। दूसरा, ये लोग कहते हैं हम वेट लॉस में जा रहे हैं, हम तो रात का खाना ही छोड़ दें। रात का खाना खाने से भी वेट लॉस नहीं होता, क्योंकि जब आप इन चीजों पे जाते हो, कई लोगों की स्किन पे प्रॉब्लम्स आती है, स्किन खराब हो जाती है, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, रात की नींद खराब होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। 40 तक तो आप लोग कहेंगे कि ठीक है हम वेट लॉस कर लेते हैं जैसे तैसे। वंस यू आर एंटरिंग इन योर पेरीमेनोपॉज फेज, उस फेज में आपकी बॉडी को नरिशमेंट चाहिए, बिकॉज आपने उसको बहुत तंग किया, उसको बैलेंस फूड चाहिए। अब जब वो पेरीमेनोपॉज फेज में आते हैं, वो कहते हैं बस बहुत हो गया, अब मुझे वेट लॉस नहीं करना, छोड़ो जो होगा देखी जाए। तब स्टार्ट होता है मेनोपॉज फेज, और मेनोपॉज फेज के बाद बॉडी कंट्रोल में नहीं आती।
तो कंट्रोल में करने के लिए हर चीज को बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपको रात का, अब ये किसी ने कह दिया कि रात का खाना छोड़ दो वेट लॉस हो जाएगा, लिसन टू योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी को सूट करता है रात का खाना छोड़ना तो आप छोड़ सकते हैं। कई लोग कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेते हैं, वेट लॉस हो जाएगा। मेरे जैसा बंदा कैसे करेगा, मुझे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट ही नहीं करती। बट नहीं, यूट्यूब पे है, वेट लॉस करना है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। अब कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, दिमाग कह रहा है यूट्यूब सुनो, यूट्यूब कह रहा है वेट लॉस करना है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, ट्रेंडिंग जा रहा है। बॉडी कह रही है भाई मेरे से इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं हो रही, मुझे तो एनर्जी चाहिए। क्योंकि हर किसी के हार्मोन्स मॉर्निंग टाइम पे सेम नहीं होते। किसी का कॉर्टिसोल अप होगा, किसी का कॉर्टिसोल डाउन होगा, किसी का एस्ट्रोजन अप होगा डाउन। डिपेंड करता है आपकी फैमिली में या आपकी बॉडी में क्या कंडीशन है, आपके थॉट्स कैसे हैं, आपकी रात की नींद कैसी रही है, आपका शुगर लेवल कैसे है। कई लोगों का शुगर लेवल मॉर्निंग में ज्यादा आएगा, बाकी दिन में बैलेंस हो जाता है। कई लोगों का शुगर लेवल बहुत कम आएगा और उसके बाद हाई हो जाता है। तो हर बॉडी डिफरेंटली बिहेव करती है, इसीलिए प्लान्स भी आपको डिफरेंटली दिए जाते हैं। सेम प्लान कभी किसी के ऊपर वर्क नहीं करेगा। अगर वो आप यूज करते हो तो आप अपनी बॉडी के साथ गलत कर रहे हो। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने कॉमन उठाया, सबने फॉलो करना शुरू कर दिया, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं अगर करूंगी तो वो मुझे सूट नहीं करती। मुझे तो सुबह उठते ही खाना चाहिए और वार्म खाना चाहिए। अब यहां लोग बोलते हैं सुबह उठो पहले फ्रूट का बाउल खाओ, नहीं सूट करता भाई मेरी बॉडी को। तो वहां क्या करेंगे, वहां पे सोच के अपनी बॉडी के सिग्नल्स को समझिए। अगर आप नहीं किसी डाइटिशियन को फॉलो कर पा रहे हो तो लिसन टू योर सिग्नल्स फर्स्ट। दिस इज हाउ वी गाइड आवर पेशेंट्स। लिसन टू योर माइंड, यहां से सोचो और उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर बॉडी हरास हो रही है, परेशान हो रही है, स्टॉप इमीडिएटली, बिकॉज इट इज नॉट मेंट फॉर एवरीबडी। क्लियर टू मी? एनी डाउट्स? किसी का कोई डाउट, मैं कुछ गलत बता रही हूँ यहाँ पे? एक्सक्यूज मी मैम। मैम एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मेरी बॉडी कहती है कि मुझे मॉर्निंग में उठ के चाय चाहिए, तो मैं पी सकती हूँ? देखिए, वो आपकी हैबिट्स है, वो गलत है। अच्छा। वो गलत है। सबसे पहले उठ के आपको पानी चाहिए। अब वो जी सेट करो कि पानी आप ठंडा पी सकते हो, नॉर्मल पी सकते हो। नॉर्मल ही पीना चाहिए वैसे तो, या ल्यूकवार्म पीना चाहिए। पार्वती जी जी। ठीक है, आपकी बॉडी अगर चाय मांग रही है, इट मींस अंदर टॉक्सिन ज्यादा है। नहीं, एक्चुअली मेरे साथ थोड़ा ये सीन है कि जैसे आपने मुझे वो बता रखा है ना कि जीरा वाटर या मतलब कुछ भी मुझे गर्म मिल जाए सुबह उठ के। सुबह गर्म रहना चाहिए। हाँ, बस गरम गरम चाहिए, फिर उसके बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बॉडी को सुनना बहुत जरूरी है। हरास अगर बॉडी हो रही है तो माइंडसेट हिलेगा, सिर दर्द शुरू हो जाएगा, परेशानी होगी तो बॉडी पे रिजल्ट्स नहीं। जी। ठीक है, ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस ममता ओवर हियर। हाय ममता, आर यू देयर? मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ। हाय। ममता ज्वाइंड अस फ्रॉम दुबई एंड ममता और मैं मिलके इस मिशन में इकट्ठे काम कर रहे हैं। ममता प्लीज अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। Hello all. My name is Mamta and I'm a nutritionist. Here we हमारा सिंपल मिशन है कि हम एजुकेट करें विमेन्स को अबाउट टेल देम कि रियल हेल्थ बिकॉज विमेन एक इज द बैकबोन विमेन आर द बैकबोन ऑफ देयर फैमिली। वो सब काम कर लेगी, सिर्फ अपने आप को इग्नोर करती रहती है, मतलब बेसिकली जिससे उनको हेल्थ इश्यूज क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं लेटर ऑन। तो हमारा मेन मिशन ये है कि हम विमेन्स को एजुकेट करें और उनको प्रोवाइड करें कि एक्चुअल न्यूट्रिशन दे नीड मोर एक्चुअल न्यूट्रिशन। एंड वन मोर थिंग कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि डाइट डाइट वर्ड ही एक इतना ज्यादा हवा सा बन गया है कि डाइट क्या है। डाइट इज नथिंग, इट्स लाइक अ न्यूट्रिशन जो हमें डेली बेसिस पे चाहिए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको घर का खाना छोड़ना है, सैलेड्स पे रहना है, जूसेस पे रहना है, नथिंग लाइक दैट।
तो मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने माइंड से ना ये डाइट वर्ड निकाल दें, बिकॉज डाइट इज नथिंग, इट्स बेसिकली न्यूट्रिशन जो आप सबकी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है, जो हमें डेली बेसिस पे एक अच्छा खाना जिससे और हमारे न्यूट्रिशन हमें चाहिए होते हैं। और उसके अलावा जिससे हमारे हॉर्मोन्स बैलेंस रहते हैं, हमारी क्रेविंग्स ठीक रहती हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनको क्रेविंग्स भी बहुत ज्यादा होती है, अच्छा हेल्दी खाने के बाद भी क्रेविंग्स होती हैं। तो वो सब चीजें बिकॉज उनकी बॉडी में लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो हम यहाँ पे कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, जिससे हम जो आई मीन टू से कि जो हम वेइंग स्केल के नंबर्स पे काम नहीं कर रहे, ट्रांसफॉर्म लाइफस्टाइल कैसे ट्रांसफॉर्म करना है इस पे काम कर रहे हैं। और इस मास्टर क्लास में हम आपको डेली एवरी संडे वी विल प्रोवाइड यू नो प्रैक्टिकल टिप्स, जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। दीज आर सिंपल सिंपल थिंग्स होती हैं जिसको हम मतलब सोचते भी नहीं कि ऐसे करने से कि हमें क्या मिल जाएगा, राइट। Thank you, Mamta. Thank you so much. So let's complete the thing. अब हम बात करें, जैसे मैं बात की है कि डाइट का मतलब सिर्फ डाइट नहीं होता, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस करना जरूरी होता है। अभी अगर हम हॉर्मोन्स की बात की, मैंने भी बोला कि हॉर्मोन्स सब में होते हैं, मेल्स में भी हैं, फीमेल्स में भी। क्या थायराइड सिर्फ फीमेल्स को होता है? यस और नो? यस और नो? बोलिए, क्या थायराइड सिर्फ फीमेल्स को होता है? नो। नो। क्या शुगर डायबिटीज सिर्फ फीमेल्स को होता है? नो। नो। क्या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिर्फ फीमेल्स का खराब होता है? नो। तो लेट्स टॉक अबाउट 4 हॉर्मोन्स राइट नाउ। 4 हॉर्मोन्स की बात करेंगे जो आपके वेट को बैलेंस करने में हेल्प करें। सबसे पहला हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन मोस्ट ऑफ द लोगों का जो है वो डिस्टर्ब। आज की अगर जनरल से बात की जाए तो जनरल से बात में इंसुलिन प्रॉब्लम इज देयर, आइदर मेल और फीमेल। तो माइंड से ये निकाल दो कि सिर्फ फीमेल्स के लिए ये डाइटिशियंस होती हैं। These dietitians are working for male and female kids, everybody. Make a quote in your mind: precaution is always better than cure. So we are your precaution taker partners. So if you are not focusing your body, not focusing yourself to buy the plan from any dietitian, you can be the part of this masterclass regularly every Sunday, because on Sunday you people are free and we are here to serve you, because we are on a mission and we want army with us to stand, so that हम अगर सोशल अपना वर्क कर रहे हैं, you must go ahead और उस सोशल वर्क को आगे और बढ़ाएं, राइट। और अगर किसी को बोरिंग लग रहा है ये सेशन, यू कैन लीव, ठीक है। यू कैन यूज द यू कैन रीड आउट द टेक द रिकॉर्डिंग्स ऑन द यूट्यूब। चलिए 4 हार्मोन्स की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज इंसुलिन। इंसुलिन इज द फैट स्टोरेज हार्मोन। इंसुलिन इज द फैट स्टोरेज हार्मोन। अगर किसी फीमेल को प्रॉब्लम आती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, या अगर मेल को प्रॉब्लम आती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, तो हम क्या कहते हैं, इंसुलिन जब किसी का स्पाइक करता है, अभी आई थिंक निधि ने बोला है उठते ही चाय का क्रेविंग होता है, तो हम अगर उसको चाय दे रहे हैं बॉडी को, तो एकदम से इंसुलिन उसका क्या करता है, स्पाइक कर जाता है। और जब इंसुलिन स्पाइक करेगा तो आपके माइंड को सिग्नल तो गया, उस टाइम तो आपको इमीडिएटली शॉर्ट पीरियड में आपको पॉजिटिव लगा, लेकिन उसके बाद आपके हॉर्मोन्स हिलने स्टार्ट हो जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस आने से क्या होता है, बॉडी फैट स्टोरेज पे चली जाती है जब इंसुलिन स्पाइक करता है, ठीक है। बेली एरिया के जेस्चर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। बेली एरिया मोस्टली फीमेल्स का या मेल्स का, आप देखो बेली एरिया बना, टमी बाहर को आया, तो जिसका टमी बाहर को है इट मींस उनको इनका इंसुलिन स्पाइक होता है, ठीक है। तो इंसुलिन बैलेंस करना जरूरी है, पहला हार्मोन। सेकेंड हार्मोन क्या होता है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज द स्ट्रेस हार्मोन, और आज की डेट में कॉर्टिसोल मोस्टली सबका बढ़ा हुआ है। जो प्रॉब्लम्स हमने अपने पेरेंट्स की सुनी थी, हार्डली सुनी थी 35 या 40 के बाद, आज एक छोटा बच्चा भी कहता है मुझे स्ट्रेस हो गया।
आज एक छोटा बच्चा भी कहता है, उसको ये पता है व्हाट इज डिप्रेशन। क्या हमें पता था व्हाट वाज डिप्रेशन? नो। क्या हमें पता था व्हाट इज बीपी? क्या हमें पता था व्हाट इज शुगर? नो। बट आज के बच्चों को पता है। आज के बच्चों को हर वो प्रॉब्लम पता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपस में डिस्कस करते हैं। उनके मेंटल स्ट्रेसेस बहुत बढ़ गए, कॉर्टिसोल डिस्टर्ब होता है, प्यूबर्टी जल्दी आनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो कॉर्टिसोल इज द स्ट्रेस हार्मोन। आपकी बॉडी स्ट्रेस मोड में, सर्वाइवल मोड पे चली जाती है। अब जब सर्वाइवल मोड पे जाती है, आप ये सोचो जरा, कई फीमेल्स कहती हैं कि हमें इतना स्ट्रेस था, इतना स्ट्रेस है कि मेरा तो बॉडी हिलाने का ही मन नहीं करता, मेरा कुछ करने का ही मन नहीं करता। वो स्ट्रेस है, उसको हिलने ही नहीं देता यहाँ से। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम बॉडी में नहीं है, प्रॉब्लम खाने में नहीं है, प्रॉब्लम आपके माइंडसेट में है। तो वर्क ऑन योर माइंडसेट, उस स्ट्रेस को रिलीज करना शुरू करो। उसके लिए माइंड हीलिंग क्लासेस आप ले सकते हैं। और जो हम माइंड हीलिंग क्लासेस देते हैं वो इतनी जनरल माइंड हीलिंग क्लासेस हैं जो आप कहीं भी बैठे किसी भी टाइम पे कर सकते हो, और कोई भी कर सकते हो। आने वाले टाइम पे हम वो भी इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा थायराइड, थायराइड जब स्लो होता है तो मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। अब एक बड़ा कॉमन सी चीज आनी शुरू हो गई है, TSH बढ़ा हुआ आता है मोस्टली लोगों को। एम आई राइट? T3 T4 ठीक है, लेकिन TSH बढ़ा हुआ है। अरे भाई थायराइड हो गया, थायराइड की मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास गए। आप जितनी बार डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर्स को सॉरी टू से उनको प्रैक्टिस है मेडिसिन देने की, उनको प्रैक्टिस है आप प्रॉब्लम बताओ तो मेडिसिन लिखने की, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली वही समझा। हमने प्रैक्टिकली क्या समझा है कि वी कैन हील अ पर्सन फ्रॉम द रूट्स विद द फूड। तो हमारी प्रैक्टिस वो है। क्या कभी डॉक्टर को ये देखा है शुगर वाले पेशेंट को ये बोलते हुए कि तुम डाइट में ये चेंजेस करो? अब शायद लोग शुरू हो गए हैं, लेकिन पहले नहीं था। पहले क्या बोला जाता था? चीनी छोड़ दो, मीठे फल छोड़ दो। ठीक है, यूरिक एसिड के केस में क्या बोला जाता था? अरे प्रोटीन छोड़ो। अगर प्रोटीन छोड़ दिया तो बॉडी का क्या बनेगा? छोटे से छोटे बाल से लेके पैर के नाखून तक प्रोटीन है। तो एजिंग तो खुद ही होनी है। यूरिक एसिड क्यों बढ़ा? क्योंकि गट में प्रॉब्लम है, प्रोटीन यूज नहीं हो पा रहा बॉडी के थ्रू, किडनी इसको प्रॉपर्ली फिल्टर नहीं कर रही है। प्रॉब्लम खाने में नहीं है, और प्रॉब्लम बॉडी में है। थायराइड अगर स्लो हो गया है, TSH अगर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब आप बहुत स्ट्रेस लेते हो। अब स्ट्रेस बोलोगे मैडम, स्ट्रेस तो हर घर में होता है, लेकिन आपकी बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि उसको आपने सेंसिटाइज कर दिया, सेंसिटिव कर दिया। कैसे किया है? रात के टाइम सबका रूटीन, चेक योर रूटीन नाउ। सोने से पहले मोस्टली तरह से फोन यूज होता है आपका, लेकिन जब आप बेड पे होते हो, हस्बैंड भी बेड पे बैठे हैं, आप भी बैठे हो, बच्चे भी बैठे, मोस्टली आपका हाथ फोन पे चल रहा होता है। एम आई राइट? सोने से पहले यार रील्स देखनी है, वी नीड टू वॉच द रील्स। सारा दिन मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे रील्स देखनी। देखते देखते फोन साइड पे हो जाएगा और आप सो जाओ। फोन कहाँ पड़ा है? आपके सिर के बिल्कुल पास। सिर्फ आपके नहीं, आपके बच्चों के सिर के पास भी पड़ा है। वो आपका सबसे बड़ा सोल्यूशन प्रॉब्लम है TSH का। सिंपल एंड दैट, कोई रॉकेट साइंस नहीं। TSH क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपका स्ट्रेस लेने का बॉडी सेंसिटिव हो चुकी है, और वो स्ट्रेस कहाँ से मैनेज होगा? आपके माइंड से, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन में होता है, और उसको आप सेंसिटिव कर रहे हैं। क्योंकि सिर के पास जब फोन रखा तो उसके जो रात को रेज होती है, दिमाग सुबह तो चल रहा है, लेकिन माइंड में रात को माइंड क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है। जब रिलैक्स कर रहा है तो उसकी जो रेज है वो ज्यादा इजिली उसको स्ट्राइक कर रही है ब्रेन को, उसके पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल जाएंगे तो हार्मोन्स इंबैलेंस होंगे, वहां से TSH खराब होता है। अब जो लोग मुझे जानते हैं वो तो मेरे रिव्यू सुनते ही रहते हैं। गो एंड चेक माई Instagram ID, जेन्युइन रिव्यू है वहां पे। हम उनका नाम नहीं रिवील करेंगे। विद इन 1 मंथ मैंने TSH 6.32 से 3 पॉइंट समथिंग पे ले आई विद डाइट ओनली। अब यहाँ मेरे पेशेंट का माइंडसेट था, वो मेरे पुराने पेशेंट आए मेरे पास कि मैम मुझे मेडिसिन नहीं लेनी, मुझे आपके पास डाइट में मिलना। शी केम टू मी, हमने 1 महीने में किया। दूसरी बार
शी वांट टू कंसीव एंड बाय द गॉड ग्रेस उस पर्सन का 1 महीने में TSH ठीक होता है, साथ के साथ वो पर्सन कंसीव कर जाता है। अगर किसी को प्रूफ चाहिए दे कैन पिंग मी पर्सनली, मैं आपको पर्सनली शेयर नहीं करूंगी लेकिन आपको शो कर दूंगी जो उन्होंने मुझे रिपोर्ट्स भेजी। अब उनका डाइट चेंज किया गया बिकॉज शी इज कंसीविंग द बेबी। सो दिस इज हाउ वी वर्क। अगर बिना मेडिसिन के TSH ठीक हो रहा है तो व्हाई नॉट टू फिक्स योर डाइट्स ओनली। And diet is not about calorie deficit. It's about balancing your food in a good manner, in a positive manner. इसके अलावा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, फीमेल बैलेंस हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड नाउ टिप ऑफ द डे अगेन, अभी टिप आने वाला है और इसलिए ये मास्टर क्लासेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर मास्टर क्लास में नए नए टिप्स होंगे और वो लाइव में प्रॉपर शेयर किया जाएगा। फीमेल के हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को बैलेंस करने के लिए सीड साइक्लिंग सबने सुनी है लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर इसको यूज नहीं कर पा रहा। नॉट इवन अ पर्सन दोज हु आर लर्निंग न्यूट्रिशन। मेरे पास बहुत से न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स हैं। एज आई टोल्ड यू दैट आई एम वर्किंग एज अ डाइटिशियन एंड आई एम प्राउडली saying here that I am registered dietitian with Healthify Institute. I am internship partner with the Healthify Institute and most of the institute dietitians, they are taking internship under my guidance. They are working as nutritionists. They are having lot of problems. ठीक है, सिर्फ वहां नहीं, all over the world we are looking forward कि लोगों में ये problems हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं, सीड्स तो पता लेने हैं लेकिन सीड्स लेने कैसे हैं वो नहीं पता, साइकिल कैसे डिसाइड करना है वो नहीं पता। अच्छा, सीड्स तो फीमेल्स के लिए है, क्या मेल सीड्स नहीं ले सकते? क्या आपके घरों में मैग्नीशियम सिर्फ फीमेल्स को चाहिए, मेल्स को नहीं चाहिए? चाहिए ना, मैग्नीशियम सबको चाहिए ना, लेकिन ले कैसे सकते हैं? फीमेल्स को सीड साइकिल पता चल गया पीरियड्स के रिगार्डिंग, मेल्स का कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना, उनका भी पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ मून साइकिल, विद द हेल्प ऑफ मून साइकिल। मून साइकिल का आंसर मैं दूंगी नेक्स्ट मास्टर क्लास में, टू बी कंटिन्यू, क्योंकि आप कंटिन्यूशन में रहेंगे। पहले हम आज बात करेंगे फीमेल्स की। तो फीमेल्स का कैसे देते हैं? जब आपके मेंसेस स्टार्ट होते हैं आपको एक चम्मच फ्लैक्सीड्स पाउडर, ड्राई रोस्ट करके पाउडर बनाएंगे फ्लैक्सीड्स का, और 1 चम्मच पंपकिन सीड्स बराबर लेने हैं और 15 डेज तक लेने। आफ्टर 15 डेज आपकी प्रोजेस्टेरॉन को बैलेंस करने के लिए सेसमे सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स लेनी है टिल द मेंसेस कम। अब एक और चीज होती है, जब 15 डेज से लेके मेंसेस तक, ये केस मोस्टली पेरीमेनोपॉज फेज में देखा गया। नाउ व्हाट इज पेरीमेनोपॉज? जब 40 के आसपास आप लोग आने लगते हो या मेनोपॉज के आसपास आने लगते हो, मेनोपॉज से 10 साल पहले आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। बॉडी लो होती है, बॉडी में पेंसिस से पहले बॉडी में क्रैम्प्स शुरू होते हैं, ब्रेन फॉग होता है। आप नोट करना, बॉडी में 15 डेज पहले प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। नाउ हाउ टू बैलेंस? अगेन टिप, 15 डेज से लेके टिल मेंसेस कम आप सनफ्लावर और सेसमे सीड्स ले रहे हो जो व्हाइट वाले हैं। इसके साथ साथ क्या लेंगे? खाना खाने के बाद दिन में 2 बार रोस्टेड फ्लेक्स सीड्स एज सच, 1 स्पून एंड 1 स्पून सौंफ अच्छे से च्यू करके लेंगे खाना खाने के बाद। आप देखना इमीडिएट आपके माइंड को एक सिग्नल जाता है, आपको फील होगा और बॉडी में चेंज आता है। ये खुद मैंने यूज करके चीजें देखी हूँ। मैम कैन यू रिपीट? सीड साइक्लिंग रिपीट कर रही हूँ। सौंफ अचार वाली मोटी ले लो, मोटी अचार, नो मीठी सौंफ नहीं लेनी, मोटी सौंफ, अचार वाली सौंफ। पहले साइकिल में 15 दिन क्या लेंगे? पंपकिन सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स को हमेशा ड्राई रोस्ट करके लेंगे, उसको पाउडर बना के ले लो, चाहे दही में डाल दो चाहे रोटी में डाल, लेकिन 1 चम्मच आपके अंदर जाना चाहिए। सेकेंड फेज आता है 15 डेज के बाद, सनफ्लावर और सेसमे सीड्स लेने हैं 1-1 चम्मच बराबर। इसके बाद सॉरी, अगर किसी को पीरियड से पहले ब्लॉटिंग, हेवी ब्रेस्ट फील होता है या एंजाइटी फील होती है, तो आप खाना खाने के बाद मुखवास की फॉर्म में
रोस्टेड फ्लेक्स सीड्स 1 स्पून एंड मोटी सौंफ अचार वाली 1 चम्मच, दोनों को मिक्स करेंगे, अच्छे से च्यू कर देंगे। तो आपकी ब्रेन फॉग में प्रॉब्लम में हेल्प करेगा, बैलेंस करवाएगा आपके एस्ट्रोजन। इसके अलावा कुछ हर्ब्स होती हैं, वो हम आने वाले सेशंस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे, वो आने वाली मास्टर क्लासेस में हम बात, ठीक है। इसके अलावा एनीथिंग एल्स वी लेफ्ट आउट? इंसुलिन वी हैव डिस्कस्ड, कॉर्टिसोल, थायराइड एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन. So these are the hormones which help you to manage your body, not even females, also the males. ठीक है, got it? So this was the session today, and now we will have just give me a moment. Yes, now we can have question answer round. So please raise your Zoom hands if you have any question. Yes, today's recording, today's master class. Now listen, जितने भी ये मास्टर क्लासेस हैं इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको YouTube पे मिलेंगी, ठीक है। और जिसको भी YouTube का लिंक चाहिए, आप मुझे या तो मेरे सेशन चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिए। Should I share the link over here? जो जिनके पास नहीं है, हरिता, you have my link? You have joined from where? Hyderabad. Who, me, is it? Bangalore. Bangalore. किसकी रेफरेंस से आए आप? Mamta. Mamta, you know? Okay, Mamta will share the links. So भी आप मैम ममता मैम विल सेंड। great. तो जो ममता मैम के थ्रू आए हैं, ममता मैम विल शेयर द लिंक्स और वी विल पर्सनली शेयर द लिंक्स। जितने भी लोग यहाँ पे हैं हमारे पास, वी विल टेक द स्क्रीनशॉट। ग्रेट, तो हम लोग आपको लिंक्स फॉरवर्ड करेंगे। यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल्स, द रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल ओवर देयर। एंड लाइव सेशंस में क्या फायदा होता है? क्वेश्चन आंसर राउंड्स कवर अप होते हैं, ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग द क्वेश्चन आंसर राउंड। हरिता, एनी क्वेश्चन? Ma'am, questions on the topics we discussed or in general any questions? Any question you can ask. Okay, then maybe आजकल hair fall ज्यादा हो रहा है मैम, maybe उसके लिए any tips Age or क्या है? suggestions? Age क्या है आपकी? Sorry? Age, your age? 42. 42. So you're near to menopause. You are near to your menopause phase. It is a perimenopause. इस केस में क्या होता है, आपकी जैसे से एज बढ़ती है, कोलेजन लेवल डाउन जाता है, ठीक है। आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, उसकी होल्डिंग नहीं हो पाती। इट माइट बी गेटिंग आउट ऑफ फ्रॉम द रूट्स, check your vitamin D levels, check your B12 levels, and especially your gut issues. Toxins आपका, अगर मैं फेस देख पा रही हूँ, there are lot of toxins in your gut. You need to flush out that your gut. You can connect with Mamta ma'am how to do that, ठीक है। There is hormonal imbalance. जब आप उन चीजों के ऊपर वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपका हेयर फॉल भी ठीक हो जाएगा। इट इज नॉट अबाउट अरे ये तो होता ही है, इट इज नॉट अबाउट दैट। मेंसेस पेन हो रहा है, अरे ये तो कॉमन है तो होता ही है, नहीं होता। जब तक टॉक्सिन्स हैं तभी होता है। लिसन टू योर बॉडी एवरी टाइम। Sure. हेयर फॉल अगर हो रहा है, अभी जैसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे भी आपके काफी है ना, तो vitamin D levels, B12 levels, and there are a lot of toxins I can see on your face. So you need to work on that. Insulin resistance is there, ठीक है। तो उसके लिए वर्क करो और फ्लैक्स सीड्स को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दो अपनी डाइट में। अभी सुबह मॉर्निंग में मुझे एक पेशेंट का फोन है, मैम बहुत हेयर फॉल हो रहा है। Okay. हम लोग ओवरथिंकिंग कम करो, ओवरथिंकिंग को कट करने के हमारे साथ जुड़ो, ठीक है। चलिए, एनी क्वेश्चन? No. Any question? Anybody? You can raise your hand. Ma'am, I want to ask one question about my gut health. I just want to improve it, but what to do for this? What to do for this? देखिए, टिप्स कभी काम नहीं करेंगे, आपको उसको समझना पड़ेगा। कैसे समझ सकते हैं आप? मॉर्निंग से लेके शाम तक क्या लेते हो, एक नोटबुक को क्रिएट करो। एवरीबडी ओवर हियर एक नोटबुक क्रिएट करो, उसको समझो क्या कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत है। यूट्यूब भरा पड़ा है, या हमारे टिप्स भी हम रेगुलर बेसिस पे देते रहते हैं। लिसन टू द टिप्स। अगर आप खुद कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं भी कर सकते हो तो यू कैन कनेक्ट योर डाइटिशियन, ठीक है। अब गट हेल्थ को ठीक करने के लिए सबसे पहली चीज तो क्या है,
आपके विटामिन डी लेवल्स को जरूर चेक करो, ठीक है। लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करो, मॉर्निंग उठते ही फोन का यूज कम करो, धूप लेनी बहुत जरूरी है, धूप लेनी बहुत जरूरी है। माइंड एंड गट इज कनेक्टेड। अगर आप माइंड को पॉजिटिव रखोगे तो गट भी पॉजिटिव रहेगा, अगर गट ठीक रखोगे तो माइंड भी पॉजिटिव रहेगा। अलर्ट होना बहुत जरूरी है, चीजों को माइंडफुली करना बहुत जरूरी है। मॉर्निंग वॉक की अगर बात करते हैं तो हमारे टाइम पे आप ऐसा करो कि मॉर्निंग वॉक जब आप करते हो तो एक बार 10 मिनट की वॉक ग्रीन ग्रास पे करनी स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो यू कैन मैनेज योर गट विद ऑल दीज स्मॉल टिप्स। एंड फूड कॉम्बिनेशन का जरूर ध्यान रखो, जो कि हम आने वाले क्लासेस में सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू। ओके निधि प्लीज। मैम मेरे साथ भी ये इशू है कि मेरे भी हेयर जो है ना वो बहुत ज्यादा डैमेज हो रहे हैं। आपके तो ऊपर हम काम मतलब विल गेट द जी रिजल्ट। जी जी। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और डाउट है आपका? नहीं मैम इतना ही। ओके ओके, एनीबडी एल्स? Okay, now I want you people to tell me the topic for the next master class. आज का हमारा मास्टर क्लास एक इंट्रोडक्शन था, और जहां पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसे अपनी बॉडी पे मेल और फीमेल, आइदर मेल और फीमेल बोथ कैन वर्क ऑन देयर बॉडी। आज का इंसाइट समझ आया आप सबको? अच्छा लगा? ग्रेट। सो प्लीज डू मी अ फेवर, गिव द टॉपिक on what topic you want to have discussion in the next master class Sunday 12 p.m. ये हर संडे होगा 12 बजे। सो एनी पर्टिकुलर टॉपिक यू वांट टू डिस्कस? पेरीमेनोपॉज पे आप कर सकते हो ना? पेरीमेनोपॉज पे कर सकते हैं, बिल्कुल। निताशा, यू आर फ्रॉम विच, विद टू होम रेफरेंस? ममता, ममता मैम। ममता रॉक्स। ग्रेट, ओके ग्रेट। तो Sorry, Navdeep, I want to say one thing to them in the last, मतलब कि मेरा ये कहना है कि डाइटिंग मत कीजिए, नरिशिंग करना स्टार्ट कीजिए बेसिकली, जिससे और अपनी बॉडी को ना पनिश मत करना, ठीक है। उसको समझो और उसे लाइफ मतलब बेसिकली अपने लिए चूज कीजिए, बिकॉज हेल्दी वुमेन इज अनस्टॉपेबल, राइट? तो स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स एंड यू विल सी द डिफरेंस। दैट्स इट। डेफिनेटली। तो हम नेक्स्ट टाइम बात करते हैं पेरीमेनोपॉज पे, ठीक है। और लेट्स हैव टुगेदर बी इन अ कंटिन्यूशन, और कोशिश करना अपने साथ और फीमेल्स को भी इस ग्रुप में लेके आइए, ठीक है। सी यू सून, एंड प्लीज डू शेयर योर रिव्यूज अबाउट दिस सेशन। और जब हम YouTube पे इसको अपलोड करेंगे, वी विल वेट फॉर योर कमेंट्स, वी विल वेट फॉर योर कमेंट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू ऑल। थैंक यू।